2025 में आपने कितने जानवर सेल किए? तकरीबन 150 जानवर। बछड़े थे? बछड़े बछड़ियाँ दोनों बछड़ियाँ कुर्बानी के जानवर थे? कुर्बानी के। सर आप मुझे ये बताइए कि 150 जानवर के लगभग कोई आपका जो एक खर्चा था वो कितना था? आप 1.5 करोड़ रुपए लगा लें। 1.5 करोड़ हो गया। और जानवर आपके तकरीबन 150 कितने के थे? 2 से 2.5 करोड़ रुपए। 2 से 2.5 करोड़ के। और सर आपने जब बेचे तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना गेन हुआ? प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खर्च वर्च निकाल के 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपया माशाल्लाह बचा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मियां कैटल फार्म रहीम यार खान में। मियां कैटल फार्म के ऑनर शाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने 1 एकड़ पर जदीद और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कैटल फार्म बना रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जी, शाहिद साहब के बारे में मैं बताता चलूं कि इन्होंने 2008 से काम का आगाज़ किया और 2008 से लेकर 2025 तक तकरीबन आई थिंक इनको 17 साल काम में हो चुके हैं। और 17 साल काम के दौरान इनका जो इनिशियल स्टेज था, जो बुनियादी स्टेज था, वो एक गाय से काम शुरू किया और आज इनके पास माशाल्लाह से 200 प्लस जानवर मौजूद हैं। और इन्होंने क्या खोया और क्या पाया ये आज की वीडियो का हिस्सा होगा, लेकिन मैं इंट्रो में आपको बताता चलूं कि 2008 में जो एक गाय से काम शुरू किया था वो 2011 में एक फार्म की शक्ल में तब्दील हो चुका था और फार्म की शक्ल में तब्दील होकर इन्होंने इनिशियल स्टेज में, बुनियादी स्टेज में 50 लाख से कारोबार शुरू किया और आज इनका कारोबार तकरीबन जो है वो 6 से 7 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसमें आप इनका मुकम्मल फार्म, इनके 200 जानवर और इनके जो शेड के अखराजात जो बिल्डिंग पे आए हैं वो तमाम मिलाकर अगर देखें तो तकरीबन जो है वो इनका 6 से 7 करोड़ जो है वो लग चुका है। और अगर हम 2025 के बिजनेस की बात करें तो 2025 में इन्होंने 145 से 150 जानवर बेचे और उसमें खर्चा निकालकर इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया अर्न किया प्रॉफिट, जिसको हम एक कहेंगे कि ये साफी प्रॉफिट था। तो आज की वीडियो में हमारे हीरो शाहिद साहब हैं। शाहिद साहब से मुलाकात करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। शाहिद भाई आज के नौजवानों के लिए आप मिसाल हैं और आपने एक जो लीडिंग रोल अदा किया है, यानी कि जो हमारे लोग हैं जनूबी पंजाब में वो जानवरों से दूर हो चुके थे और आपने इतना बड़ा फार्म बना के और जवानी की उम्र में ये साबित करने की कोशिश की है कि इस काम में भी पैसा है। और जो लोग इस काम के बारे में नहीं जानते वो आज के बिजनेस आइडिया से आपसे मोटिवेशन भी लेंगे और मैं इंट्रो में भी बता चुका हूँ। तो आज की सारे सवालात इस वीडियो में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 2008 से आपने काम शुरू किया और एक गाय से किया, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि आप थोड़ा सा अपना सिनेरियो बताइएगा कि कैसे शुरू किया, क्या हालात थे वो? बस मैंने तकरीबन शुरू में एक बछड़ी ली थी शेखवान की मंडी से, वो 21,000 रुपये की थी, जो मैंने पाल के उसको 80,000 रुपये की सेल की। अच्छा। तो वहीं से मेरा फिर शौक़ बड़ा, जज्बा एक पैदा हुआ अंदर, तो मैं काम करता चला गया तो अल्लाह ताला की मदद शामिल थी, तो मैं आज इस स्टेज पे पहुंच गया। अच्छा सर, ये बताइए कि हम सबसे पहले एंड में आ जाते हैं 2025 में। 2025 में आपने कितने जानवर सेल किए? तकरीबन 150 जानवर। बछड़े थे? बछड़े बछड़ियाँ दोनों। बछड़ियाँ कुर्बानी के जानवर थे? कुर्बानी के जानवर। अच्छा सर, इसमें आपका अप्लाई जो थी वो कितनी देर के लिए थी? तकरीबन काम तो चलता रहता है, पूरे साल के मिला के मैंने समझ लें कि आपको बता रहा हूँ कि 150 जानवर सेल किए हैं। कोई जानवर 1 माह बाद सेल हो जाता है, कोई 4 माह बाद सेल हो जाता है, कोई 2 माह बाद सेल हो जाता है, तो तकरीबन 12 महीने टोटल में आपने 2025 में 150 जानवरों का बिजनेस किया टोटल। सर आप मुझे ये बताइए कि 150 जानवर के लगभग कोई आपका जो एक खर्चा था वो कितना था? खर्चा 150 जानवर का तकरीबन मेरा आ गया है, अल्लाह आपका भला करे अतीक भाई, तकरीबन आप 1.5 करोड़ रुपए लगा लें। 1.5 करोड़ हो गया। और जानवर आपके तकरीबन 150 कितने के थे जो आपने खरीदारी की थी? वो तकरीबन मेरे समझ लें कि जानवर थे 2 से 2.5 करोड़ रुपए। 2 से 2.5 करोड़ के। और सर आपने जब बेचे तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना गेन हुआ? प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खर्च वर्च निकाल के 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपया माशाल्लाह बचा। तो आप अपनी बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड मार्जिन कहाँ से लिखते हैं उसको या क्या करते हैं? लिखते हैं। मैनुअल खाते बनाए हुए हैं या कंप्यूटर खाता बनाया हुआ है? कंप्यूटर खाता बनाया हुआ। कंप्यूटर खाता बनाया, अकाउंटेंट रखा हुआ है? जी बिल्कुल। यानी वो आपको सारा कुछ बताता है? डेली के अखराजात भी नोट होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया। नौजवानों के लिए जी एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल कायम की है शाहिद साहब ने 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ का बिजनेस किया और अब ये ब्रीडिंग फार्म की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सर मुबारकबाद इस हवाले से
कि आपने इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और जदीद फार्म बनाया हुआ है। तो इसके बारे में ये मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ये बावर करवा दिया कि मुझे यही काम करना है और इसी में मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो तामीर करनी है और बनानी है? बस ये अल्लाह की मदद शामिल थी। इंसान अगर नेक नियति से काम करे तो बिल्कुल वो कामयाबी होता है, नाकाम नहीं होता। तो बस दिल में एक ख्वाहिश थी, मैंने शुरू में लोगों को देखता था तो मेरे भी दिल में एक शौक़ पैदा हुआ, मैंने कहा ये काम करना है। जब मैंने ये शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाबी हुआ। अब सच्चे दिल से काम करते हैं तो नाकाम नहीं होता। अच्छा सर, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी बिल्कुल। तो हमारी भाभी का कितना हाथ है इस काम में? जी पूरा ही आता है, पूरा हाथ है। ऐसे। अच्छा, वैसे अगर वीडियो तो उन्होंने भी देखनी है, अगर आप ना कहेंगे तो फिर नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उनकी भी समझ लें कि पूरी सपोर्ट हुई है मुझे। तो सर उनका कोई जज्बाती हाथ होता है पीछे या वो काम में मदद करते हैं, ये क्या कैसे होता है? काम में मदद करते हैं। काम में मदद करते हैं। चलें माशाल्लाह से, और इसी तरह से आपका जो एक सक्सेस का सफ़र है वो जारी और सारी रहे। और सर इसमें मुझे बताइएगा कि आप बछड़े को पालते कैसे हैं, यानी कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें डालते हैं कि आपके बछड़े जो है वो धड़ाधड़ लोग खरीद लेते हैं? अच्छी चीज़ें डालते हैं, देसी चीज़ें हैं हमारे पास, कोई समझ लें कि फीड वगैरह दूसरी नहीं है। तो गंदम है ज़्यादा, मकई है, चावल है हमारे पास, खली है, सरसों की, ये जो चीज़ें देसी डालते हैं। इसको ग्राइंड कर लेते हैं? ग्राइंड कर लेते हैं। हमारे पास वनडे की चक्की अपनी लगी हुई है, हम अपना ही तैयार करते हैं, अपना तैयार करते बाहर हैं। से नहीं लेते जी। तो ये जो 4-5 चीज़ें गिनवाई हैं यही डालते हैं जी इसके जी अंदर? यही डालते हैं, ये मिक्स करके डाल देते हैं। और सर मतलब आप ये समझ लें कि जब बुनियादी तौर पर एक बच्चे को लेते हैं, बछड़े को लेते हैं, वो कितने महीने का होता है? तकरीबन 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने 6 महीने का अगर आप बछड़ा लेते हैं तो उसमें मतलब आप उसको कितना वंडा डालते हैं एक टाइम पे? तकरीबन 4 किलो एक टाइम पे 4 किलो, और दूसरे टाइम पे? दोनों टाइम 4-4 किलो। 4-4 किलो। और हरा कितना डालते हैं? हरा वो जितना खा जाए, वो कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। वैसे अमूमन 6 महीने का बच्चा कितना खा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो 5-6 किलो खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या खाएगा? 5-6 किलो। अच्छा, ये बेस्ट एक्सपीरियंस बताएं कि आपके जानवर को अगर आपने मोटा ताज़ा करना है, मेरे जो ऑडियंस है उनको ये बताइएगा कि बेस्ट पलाई किस चीज़ से होती है? गंदम सबसे बेस्ट पलाई जो है वो गंदम मोटा करती है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ टुकड़े वगैरह, करा वगैरह? ये सारी चीज़ें वैसे तो डालते हैं ना, आप खुद से देख लेना कि आप बाहर की चीज़ें आप जितनी भी खाते रहें, जब तक आप रोटी नहीं खाएंगे आपका पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। गंदम जो है ना वो बेस्ट है पलाई के लिए। अच्छा सर, इसके अलावा आप जैसे गर्मियां हैं और अब हब्स के दिन है, तो जानवर के पेट को ठंडा रखने के लिए भी कुछ करते हैं आप? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं हम उसमें, समझ लें कि आजमे के लिए मीठा सोडा हो गया या नमक वगैरह हो गया, ये चीज़ें ऐड करते हैं तो सेट रहते हैं। अच्छा, मीठा सोडा मतलब क्या करता है इसमें? वो हाजमा करता है। हाजमा करता है। और इसके अलावा कुछ चीज़ भी देते हैं? बस यही चीज़ें देते हैं। अच्छा सर, जिस तरह गर्मियों का सीज़न है तो इनको कोई प्रोटोकॉल भी देते हैं कि आप जानवर को ठंडा रखने के लिए, जिस तरह शावर होता है या कुछ ऐसी चीज़ें? बस तकरीबन हर दूसरे दिन इनको नहलाते हैं, शावर वगैरह तो नहीं लगे हुए, नहला देते हैं। खास जगह कोई बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई। अच्छा, वहाँ पे नहलाते हैं जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से 50 लाख से लेकर जो 6 से 8 करोड़ का सफ़र किया, माशाल्लाह गाड़ी भी अच्छी रखी हुई है, तो अब आपका लाइफ स्टाइल बेसिकली क्या है? बस यही लाइफ स्टाइल है और कुछ नहीं, यही से शुरू होता है, यही खत्म होता है जानवर। इस इलाके के लोगों ने आपके पीछे लग के कोई यहाँ पर फार्म शुरू किए हैं? जी काफ़ी लोगों ने शुरू किए। तकरीबन कितने फार्म खुल चुके हैं आपके पास? इस टाइम तकरीबन 8 से 10 फार्म शुरू हुए हैं, जो समझ लें मुझे देख देख के लोगों ने काम शुरू किया है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके काम में भी बरकत करे। ये काम जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है? उतना अच्छा। हर कोई अपना अपना नसीब लेके आता है। जी बिल्कुल, हर किसी का अपना अपना नसीब। ठीक हो गया। तो सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आपने ये सोचा हो कि यार अब मुझे ये काम नहीं करना, कोई ऐसी नाकामी हुई हो इन सालों के अंदर? नुकसान तो काफ़ी हुआ है। पिछली गर्मियों में तकरीबन मेरे जानवर समझ लें कि मर गए थे, कुछ गायें थी, कुछ बच्चे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं समझ लें कि जैसे इंसान का हौसला टूट जाता है, वो थोड़ा सा हुआ, लेकिन सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उसका फिर फल भी दिया। तो सर इसका अगर फिगर हमें बताना चाहेंगे, कितने का नुकसान हुआ था आपको? तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए। 1 करोड़ 80 लाख का। उसको कितनी देर में आपने कवर कर लिया? बस तकरीबन 2 से 2.5 साल लगे, अल्लाह की मदद से कवर हो गया। कवर हो गया। तो वो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आपका कारोबार में लॉस नहीं होगा तो आप सीखेंगे नहीं। ऑब्वियसली ये जो नाकामी होती है, ये तो कामयाबी की सीढ़ी होती है ना, जी, आप वो आपकी फीस समझ लें। जी बिल्कुल, कि आपने उसकी फीस अदा की है। जी। तो सर इसमें जो नए आने वाले नौजवान हैं उनके लिए क्या आप बात करना चाहेंगे कि उनको ये काम शुरू करना चाहिए? बिल्कुल शुरू करना चाहिए, ये बरकती काम है, अंबिया इकराम का पेशा है ये तो हम खुश नसीब हैं कि हमें ये काम करने का अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया। इसमें सबसे पहले तो किसी को उस्ताद माने या जानवर लेके वक्त ही उनको सिखाएगा?
वो बस जानवर लेके उनको वक्त ही सिखाएगा। अच्छा, हाँ, तो वो खुद ही इंशाल्लाह। कितने जानवरों से काम शुरू करें? 10 जानवरों से। 10 जानवरों में आप आजकल के रेट के मुताबिक 6 महीने के अगर बछड़े लेते हैं तो हमें एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बना के दें कि उनका कितना खर्चा आ जाएगा 10 जानवरों पे? 10 जानवरों का खर्चा आप तकरीबन 30 लाख की 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास 10 लाख रुपए होने 25 लाख के जानवर आ जाएंगे। आ जाएंगे। ठीक है, उनकी खुराक के लिए साल के लिए कितना होना खुराक चाहिए? के लिए आप 15 लाख रुपए रख लें। 25 और 15 40 लाख हो 40 गया। लाख रुपए। और वाड़े का किराया शिराया मिला के कितना हो किराया गया? शिराया मिला के आप समझ लें कि 10 लाख और डाल देते हैं उसमें, तो आपका 50 लाख में 50 लाख हो गया। जी। 50 लाख 10 बछड़ों से काम शुरू हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और सर ये 10 बछड़ों से 50 लाख एक साल की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ये जो हमने 25 लाख के जानवर खरीदे थे तो साल बाद कितने के बिकेंगे? जी, अगर हमारे जैसा बंदा हो तो वो तकरीबन 1 करोड़ के बिकेंगे। बाकी हर किसी का अपना अपना नसीब है। नया बंदा है तो? जी, नया बंदा है तो तकरीबन फिर भी बिक जाएंगे। 75 लाख 80 लाख रुपए के बिकने चाहिए मेरे हिसाब से। यानी उसका 10-20 लाख रुपए जी, नीचे जी। ही आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप काम शुरू करते हैं तो कोई स्पेसिफिक जगह होती है जानवर बेचने की? यानी नया बंदा है, उसको व्हाट्सएप ग्रुपों का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, कराची की मार्केट का नहीं पता, अंदरूनी पंजाब मार्केट का नहीं पता, तो वो जानवर कहाँ बेचने जाए अपने? अब तो सोशल मीडिया का दौर है, समझ लें हर बंदे के पास फोन है, घर बैठे बैठे चीज़ें बिक जाती हैं। अच्छा। हाँ, जदीद दौर है। पहले मुश्किलात होती थी, अब तो जानवर बेचने में कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा शाहिद साहब, हमारे ऑडियंस के लिए ये बात बताइएगा कि मिसाल के तौर पर आपने सोशल मीडिया पे एक जानवर लगाया, फेसबुक पे लगा दिया, तो उसको कैसे बेचते हैं? यानी कि जानवर मुझे पसंद आ गया, मैंने आपको कॉल किया, जी। तो कैसे वो आप बेचेंगे उसको? वो बंदा देखने आएगा या टेलीफोन पे सौदा हो जाएगा? देखें, पुराने आदमी का तो समझ लें कि लोग भरोसा कर लेते हैं ना कि ये पक्का बंदा है, ये जो चीज़ दे रहा है वही होगी। तो जो नया आदमी है, देखें धोखे भी हैं इस काम में, लोग धोखा भी कर जाते हैं, लेकिन नया आदमी के लिए वो बेहतर है कि वो आके देख ले एक नज़र, वीडियो पे ना खरीदारी करे, एक नज़र आके देख ले। राब्ते में तो है वैसे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि सर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि नए बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए नुकसान से बचने के लिए? वो कुछ पॉइंट्स हमें गिनवा दें। किसी से मशवरा करके काम शुरू करना चाहिए, अपने सर पे नहीं करना चाहिए। 2 महीने 3 महीने किसी को वो साथ ले ले, एक वंडा शंडा समझ ले, वंडा शंडा समझ ले, चीज़ें समझ ले, खरीदारी भी उसके साथ मिल के कर ले। अच्छा जी। तो खरीदारी समझने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? आप मंडी में 2-3 बार जाएंगे, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। यानी मंडी बेस्ट जगह है? बेस्ट, यानी अकेडमी है वो? बिल्कुल अकेडमी। ठीक हो गया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कारोबारी आइडिया भी दिया और वनडे के तफसील भी बताई कि आप कौन सा वंडा डाल रहे हैं, जी बिल्कुल। और आपने ये जो सक्सेस का एक सफ़र किया हमारे नौजवानों से शेयर किया और एक बेहतरीन मिसाल कायम करके दुनिया को आपने दिखाई, और उम्मीद है कि आप इस सारी सिनेरियो से मज़ीद तरक्की करते जाएंगे। और इस वीडियो को देख के कराची, लाहौर से और अंदरूनी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे परचेजिंग के लिए और कारोबार के लिए आपसे मशवरे भी मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि कोई भी काम है उसको बहादुरी के साथ शुरू करना चाहिए। अगर आप डरते रहेंगे तो कोई भी सक्सेस आपके लिए मुंतज़र नहीं होगी। आप ऐसा करें कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप उसको अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। अगर आप डरते रहेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे तो सक्सेस की तरफ कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो सक्सेस की तरफ अगर आपने कदम बढ़ाने हैं, अगर आपने जाना है, तो आपको बहादुरी के साथ वो स्टेप्स लेने होंगे। हो सकता है कि आपके रास्ते में पहले नुकसान आ जाए, फिर उसके बाद नफ़ा हो जाए, लेकिन अगर आप नुकसान भी देख रहे हैं तो उसको सीखने के बाद दोबारा लड़खड़ाएं नहीं, दोबारा अपने कदम बढ़ाएं और कदम बढ़ाकर दोबारा उस चीज़ की तरफ चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाबी एक दिन आपका मुकद्दर बनेगी और आप भी अपने इलाके में चमकते सितारे बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।